सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र अर्थात समाधि शतक आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित। पहली गाथा में सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। उसमें शंका आती है कि इष्ट देवता पंच परमेष्टि होने पर भी यहाँ ग्रंथकर्ता ने सिद्धात्मा को ही क्यों नमस्कार किया। तो समाधान में कहते हैं, ग्रंथकर्ता, व्याख्याता, श्रोता और अनुष्ठाताओं को सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का प्रयोजन होने से उन्होंने वैसा किया है। जो जिसकी प्राप्ति का अर्थी होता है वह उसे नमस्कार करता है। जैसे धनुर्विद्या का प्राप्ति धनुर्वेदी को नमस्कार करता है, उसी तरह सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति के अर्थी समाधि शतक शास्त्र के कर्ता, व्याख्याता, श्रोता और उसके अर्थ के अनुष्ठाता आत्मा विशेष अपने आत्मा की सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने के हेतु सिद्ध आत्मा को नमस्कार करते हैं। अब पहली गाथा के भावार्थ में कह रहे हैं, ग्रंथकार ने श्लोक के पूर्वार्ध में स्वपर का भेद विज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ऐसा सूचित किया है, और उत्तरार्ध में फलस्वरूप ज्ञान और आनंद रूप ऐसी सिद्ध दशा ही मोक्ष स्वरूप है ऐसा दर्शाया है। अर्थात इस श्लोक में मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप दोनों बतलाया है। जिनने आत्मा को आत्मा स्वरूप से ही यथार्थ जाना है, शरीर आदि और सुर नर नारकादि पर्यायपने नहीं जाना है और पर को परपने जाना है। स्वपर का यथार्थ रूप जिसने निर्णय किया है, जैसा है वैसा स्वीकार किया है, अर्थात शरीरादि और नर नारकादि पर्याय को आत्मा से अपने आप से भिन्न जाना है, ऐसे अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मा को यह नमस्कार किया है। अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा के द्वारा जैसे ओम नमः सिद्धम अर्थात सिद्ध स्वरूपी आत्मा को नमस्कार। आत्मा आत्मा रूप से है और शरीरादि पदार्थों रूप नहीं है, तथा शरीरादि पर पदार्थ पर रूप से हैं और आत्मा रूप से नहीं है। दोनों में एक दूसरे की नास्ति है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कुछ कर नहीं सकता। तीनों लोक में, तीनों काल में इस शाश्वत सिद्धांत के अपेक्षा से ऐसे निर्णय पूर्वक स्वपर का भेद विज्ञान सिद्ध पद की प्राप्ति का अर्थात ऐसे मोक्ष प्राप्ति का यह उपाय है। समयसार जी गाथा 2 की टीका में लिखा है कि सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति उदय पाती है। इस प्रकार भेद विज्ञान ज्योति ही केवल ज्ञान प्रकट करने का साधन या उपाय है। स्वपर का जीव अजीव का भेद विज्ञान प्रथम तो दुख दूर करने के लिए स्वपर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जो वास्तविक अपने जीवन को संपूर्णतः दुखों से निवृत्ति चाहते हैं और शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, उनको स्वपर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। स्व समय और पर समय, स्ववश क्या है और परवश क्या है, स्वभाव क्या है और विभाव क्या है, इसकी सच्ची समझ देव गुरु शास्त्रों के माध्यम से समझनी ही पड़ेगी। कुछ याद करना नहीं है, समझ को सिर्फ समझना है।
और यदि स्वपर का ज्ञान न हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे, अर्थात नहीं कर सकता। अवश्य स्वपर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के लिए पर का उपकार करे तो उससे अपना दुख कैसे दूर हो। बहुत जने दूसरे के दुख को दूर करके अपने आप को खुशी रूप सुख रूप महसूस करते हैं, परंतु यह तो टेम्पररी, कुछ देर के लिए का सुख जरूर है, परमानेंट नहीं है। यहाँ जिस शाश्वत सुख को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पर से दृष्टि हटाकर स्व की ओर करने से ही प्राप्त होगा, क्योंकि पर से भिन्न ऐसे पर में यह जीव अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। वहाँ भी अहंकार खड़ा होता है कि मैंने किसी का भला किया, मैंने किसी पर उपकार किया, भले वो बोले नहीं माने नहीं, परंतु भीतर में सूक्ष्मता से कैसे वो आ टपकता है पता ही नहीं चलता। और अहंकार ही सबसे बड़ा दुख है, अर्थात भव भ्रमण का कारण है। अतः स्वपर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, इसका पहले निर्णय करें। निर्णय किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब स्वपर का ज्ञान अर्थात जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। बिना जीव अजीव के ज्ञान के स्वपर का ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि स्वयं जीव है तथा शरीरादिक अजीव तत्व है, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप को और खास करके जीव और पुद्गल के स्वरूप को समझना ही पड़ेगा। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो ही स्वपर का भिन्नपना भासित होता है। अतः जीव अजीव को जानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि भेद विज्ञान की ही क्यों आवश्यकता है, तो कहते हैं सर्व दुखों का मूल कारण यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, अर्थात विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, यह देहात्म बुद्धि। इन सर्व दुखों का अभाव करने के लिए जीव को 2 प्रकार का भेद विज्ञान कराया जाता है। पहले प्रकार का भेद विज्ञान कि जीव अपने गुणों और पर्यायों से एक है, अभिन्न है, ताकि एक पूरा जीव जो द्रव्य गुण पर्यायों सहित है तथा परद्रव्यों और उनके गुणों और पर्यायों से अत्यंत भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत कहीं कोसों दूर तक उसका अंश मात्र भी लेना देना नहीं है, ऐसा पहला भेद विज्ञान, अर्थात पर से हटकर स्थूल बुद्धि से स्व में आने का प्रयास, अर्थात मैं जानने वाला मात्र हूँ, तो जानने रूप से परिणमन कराया जाता है। अर्थात जीव स्वद्रव्य से, स्वक्षेत्र से, स्वकाल से और स्वभाव से परद्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अत्यंत भिन्न है। अतः इस अपेक्षा से परद्रव्य और उसके गुण और उनकी पर्यायों के साथ का संबंध मात्र व्यवहार नय से संयोग रूप अथवा निमित्त रूप है, ऐसा ज्ञान कराया जाता है। इस दृष्टि से परद्रव्यों के साथ का संबंध असद्भुत अर्थात असत्य होने से उस संबंधी ज्ञान कराने वाले नय को व्यवहार नय कहा जाता है। व्यवहार की अपेक्षा से वो अपनी जगह योग्य है, परंतु मोक्ष मार्ग में उसका अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। और जीव के द्रव्य गुण पर्याय अपने होने से, सद्भुत सत्य होने से उस संबंधी का ज्ञान कराने वाले नय को निश्चय ने कहा जाता है कि हे जीव, ये धन दौलत स्त्री पुत्र परिवार आदि ये सब कुछ तेरे से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान कराकर
तू मात्र अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, अपने द्रव्य गुण पर्याय से अपने में स्वतंत्र है, वही शाश्वत सत्य है। इस आधार पर दोनों का भेद कराया जाता है। फिर दूसरे प्रकार का भेद विज्ञान, कि पहले प्रकार के भेद ज्ञान से ही सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो जाता, कि दो का भेद कर लिया और मात्र ज्ञाता दृष्टा रह गया। इसका नाम वास्तविक सच्चा भेद विज्ञान नहीं है। ये तो व्यवहार की अपेक्षा से प्रारंभिक अवस्था में अनादि से जीव की पर्याय अशुद्ध है, उसे अपने में होती होने की अपेक्षा से निश्चय का विषय कहते हैं। तथापि वह पर के आश्रय से होती होने की अपेक्षा से उसे व्यवहार का विषय भी कहा जाता है। तथा शुद्ध पर्याय भी जीव का त्रिकाली स्वरूप नहीं है और उनके आश्रय से व गुणभेद के आश्रय से विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनका आश्रय छुड़ाने की अपेक्षा से उन्हें भी व्यवहार कहा जाता है। और जीव द्रव्य का त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप जो कि ध्रुव है, उसे निश्चय कहा जाता है, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म प्रारंभ, उसका टिकना, उसकी वृद्धि और पूर्णता होती है। अर्थात पहले में स्थूल से परद्रव्य से हटाया गया, फिर सूक्ष्म में आने के बाद कहा कि जो परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले परभाव, इससे भी मैं संपूर्ण भिन्न हूँ, आत्मा संपूर्ण भिन्न है। फिर कहा हर क्षण पर्याय में उत्पन्न होने वाले ये जो विकारी भाव, इनसे तो तू भिन्न है, उसके भेदों से भी भिन्न है, क्योंकि वह पर्याय तत्समय की योग्यता से हो रही है। परंतु जो गुण भेद है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि जो ये गुणों के भेद, जब स्वरूप रमणता में अपूर्व आनंद आता है, अद्भुत शांति मिलती है, ऐसे भेदों पर से भी दृष्टि हटाकर अभेद, अखंड, एक, त्रिकाली, ध्रुव तत्पर दृष्टि कराना, यही वास्तविक सच्चे निश्चय का विषय है। और उस ध्रुव तत्व के आश्रय से ही धर्म प्रारंभिक भी होता है, जिसे सम्यक चारित्र कहा, उससे ही टिकना होता है और उसकी ही स्थिरता में, अर्थात उसकी ही स्थिरता रूप शुद्धि की वृद्धि से पूर्णता तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात केवल ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। संसारी को शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है। इस कारण से सिद्ध आत्मा को, अर्थात सिद्ध परमात्मा को और अपनी आत्मा को, उस स्वरूप को यहाँ नमस्कार किया गया। आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में कहते हैं, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को सद्रव्य परद्रव्य का औपाधिक भाव तथा स्वाभाविक भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा स्वयं को सिद्ध समान होने का साधन होता है, अतः साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसको दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब के समान है तथा जो कृतकृत्य हुए हैं, इस कारण इसी प्रकार अनंत काल पर्यंत जो रहते हैं, ऐसी निष्पन्नता को प्राप्त श्री सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। अब प्रश्न आता है कि पंचपरमेष्टि में पहले अनंत देव है, तो उनके बदले यहाँ सिद्ध भगवान को प्रथम नमस्कार क्यों किया? उत्तर में कहते हैं, सिद्ध दशा आत्मा का परम ध्येय है, वही आत्मा को इष्ट है। ग्रंथकर्ता, व्याख्याता, श्रोता, अनुष्ठाता को सिद्ध स्वरूप प्राप्त करने की भावना है। इस कारण सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ग्रंथकर्ता ने ग्रंथ का प्रारंभ किया। कुंद आचार्य ने भी समयसार का प्रारंभ करते हुए प्रथम वंदितु सौव सिद्धे कहकर सर्व सिद्धों को नमस्कार किया है। अरहंतादि को एक देश सिद्धपना प्रकट हुआ है, अतः सिद्ध भगवंतों को
नमस्कार करके पंच परमेष्टि भगवंत को नमस्कार हो जाता है। इसलिए उक्त प्रकार से सिद्ध स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति के उपाय के उपदेशदाता इष्ट देवता विशेष सकल आत्म की स्तुति करते हुए कहते हैं गाथा 2 में, बिना इच्छा के अर्थात इच्छा के अभाव में भी एवं बिना बोले भी अर्थात तालु ओष्ठ आदि द्वारा शब्दोच्चारण नहीं किए जाने पर भी दिव्य ध्वनि अर्थात ओंकार रूप जिनवाणी की विभूति जयवंत वर्तती है, सदैव जय को प्राप्त होती है। तीर्थंकर परमात्मा की केवलियों की वाणी कैसे कि बिना बोले अर्थात तालु ओष्ठ आदि द्वारा शब्दोच्चारण नहीं किए जाने पर भी दिव्य ध्वनि ओंकार रूपी होती है। अपेक्षा से समझे तो भ्रामरी नाद इस प्रकार से ओंकार ध्वनि उस शिव स्वरूप परम कल्याणकारक या अक्षय सुख स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप सन्मार्ग के उपदेश द्वारा लोक के उद्धारक विधाता के लिए सद्बुद्धि एवं सद्गति को प्राप्त परमात्मा के लिए अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त चराचर पदार्थ में व्याप्त होने वाले विष्णु स्वरूप सर्वदर्शी सर्वज्ञ परमात्मा के लिए एवं संसार परिभ्रमण के कारणभूत मोह राग द्वेष तथा इंद्रिय के विषयों को जीतने वाले वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के लिए और ज्ञानावरणादि 4 घातिया कर्मों का अभाव करने वाले अरहंत परमात्मा को नमस्कार हो। पहले सिद्धों को नमस्कार किया, अब अरहंतों को दूसरी गाथा में नमस्कार किया। जिन भगवान की जयवंत वर्तती है अर्थात सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तती है, भारती की विभूतियाँ अर्थात वाणी की और विभूतियाँ अर्थात सर्व आत्माओं के हित का उपदेश देने में समर्थ ऐसे वाणी की और तीर्थंकरों की यहाँ जयवंत की हुई है, जो सर्व आत्माओं को हितरूप है, वर्ण रहित निरक्षरी है, दोनों ओष्ठ के परिस्पंदन हलन चलन रूप व्यापार से रहित है, किसी दोष से मलिन नहीं है, उसके उच्चारण में श्वास का कंपन नहीं होने से अक्रम अर्थात एक साथ है, और जिसे शांत तथा क्रोध रूपी विष से रहित मुनिगण के साथ पशुगण ने भी कर्ण द्वारा अपनी भाषा में सुनी है, जो तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं, अपनी अपनी भाषा में सबको सुनाई देता है। वह दुख विनाशक सर्वज्ञ की अपूर्व वाणी हमारी रक्षा करो। इस तरह से तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ नमस्कार करके उनका भाव भाषण किया गया है। जैसे सूर्य की ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशूं, किंतु स्वाभाविक ही उसकी किरणें फैलती है जिससे मार्ग का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार श्री वीतराग केवली भगवान के ऐसी इच्छा नहीं कि हम मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें, परंतु स्वाभाविक रूप से ही अघाती कर्म के उदय से उनके शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमते हैं, जिनसे मोक्ष मार्ग का प्रकाशन सहज होता है। ऐसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अध्याय में कहा है। ऐसे वाणी जिनके मुख से खिलती है, ऐसे अनंत परमात्मा को नमस्कार किया दूसरी गाथा में। अब तीसरी गाथा में कहते हैं कि परमात्मा को नमस्कार करने के अनंतर मैं अर्थात पूज्यपाद आचार्य कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र के द्वारा अनुमान व हेतु के द्वारा एकाग्र मन के द्वारा अच्छी तरह अनुभव करके कैवल्य पद विषयक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वालों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कहूँगा। यहाँ भावलिंगी मुनि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपने अनुभव के आधार पर
और परमात्मा के द्वारा, केवली परमात्मा के द्वारा प्रचलित वाणी के आधार पर, जो पढ़ा सुना उसके आधार पर, दोनों का आधार लेकर अपने शक्ति के अनुसार कह रहे हैं। टीका में कहते हैं, इष्ट देवता को नमस्कार करने के पश्चात मैं कहूँगा, क्या कहूँगा कि विविक्त आत्मा को अर्थात कर्म मल रहित जीव के स्वरूप को कहूँगा। तो किस रीति से कहूँगा कि यथाशक्ति आत्मशक्ति का उल्लंघन किए बिना। क्या करके कहूँगा? तो समीक्षा करके, अर्थात वैसे आत्मा को, विविक्त आत्मा को सम्यक प्रकार जानकर कहूँगा, अपने अनुभव के आधार पर कहूँगा। और किस द्वारा, किस साधन द्वारा? तो श्रुत द्वारा कहूँगा कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मैं हूँ, अन्यथा मेरा कुछ भी नहीं है। अन्य सब संयोग लक्षण वाले भाव मुझसे बाह्य है इत्यादि आगम द्वारा तथा लिंग अर्थात हेतु द्वारा कहूँगा। वह इस प्रकार है कि शरीर आदि आत्मा से भिन्न है, क्योंकि वे भिन्न लक्षणों से लक्षित है। जो भिन्न लक्षणों से लक्षित है वे दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे जल और अग्नि एक दूसरे से भिन्न हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों भिन्न लक्षणों से लक्षित है। और दोनों का भिन्न लक्षणों से लक्षितपना अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। क्योंकि आत्मा उपयोग स्वरूप से उपलक्षित है और शरीरादि उससे विपरीत लक्षण वाले हैं। लक्षण उसे कहा जो एक द्रव्य में हो और दूसरे द्रव्य में अंश मात्र भी न हो। इसलिए समाहित अंतःकरण से अर्थात एकाग्र हुए और अंतःकरण मन को एकाग्र करके सम्यक प्रकार से समीक्षा करके, जान करके, अनुभव करके कहूँगा, ऐसा यहाँ अर्थ समझना। और किस प्रकार आत्मा को कहूँगा कि कैवल्य सुख को स्पृहा वालों को, जिनको अब वास्तविक अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान को प्रकट करना है, उनके लिए यह वाणी है, अन्यथा नहीं। सकल कर्मों से रहित होने पर जो सुख उपजता है उसकी अभिलाषा करने वाले के लिए ही यह वाणी है। अब आगम में आत्मा का स्वरूप समय सारजी में कहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित आत्मा जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा अरूपी हूँ, कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है। भावलिंगी मुनियों का तो परिपूर्ण निश्चय हो गया है। अब वो एकमात्र स्वरूप रमणता का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग। और इसको जैसे कहा कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से भिन्न लक्षण के द्वारा जानना। आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है और शरीर आदि उससे विरुद्ध लक्षण वाले हैं, अर्थात अचेतन है, जड़ है। जैसे सोने और चांदी का एक पिंड होने पर भी उसमें सोना अपने पीत आदि लक्षणों से और चांदी अपने शुक्ल आदि लक्षणों से भिन्न भिन्न हैं। उनको भिन्न किया जा सकता है अग्नि के द्वारा, ऐसा जान सकते हैं। वैसे ही जीव और कर्म नो कर्म एक क्षेत्र में होने पर भी अपने अपने लक्षणों द्वारा एक दूसरे से भिन्न ज्ञात हो जाते हैं तथा अंतरंग राग द्वेषादि विकारी परिणाम भी वास्तव में आत्मा के ज्ञान लक्षण से भिन्न हैं। जैसे कहा कि परद्रव्य तो भिन्न है, परंतु परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेषादि भाव भी आत्मा से संपूर्णतः भिन्न हैं, न्यारे हैं। यदि भिन्न नहीं होते तो कभी नष्ट ही नहीं होते।
आत्मा राग द्वेष रूप हो जाता, परंतु होता नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए यह राग द्वेष आदि क्षणिक और आकुलता लक्षण वाले हैं। वे स्वपर को नहीं जानते, जबकि ज्ञान स्वभाव तो नित्य और शांत है, अनाकुल है। स्वपर को जानने का उसका स्वभाव है। इस प्रकार भिन्न लक्षण द्वारा ज्ञानमय आत्मा रागादि से भिन्न है, ऐसा निश्चित होता है। अर्थात परद्रव्य से तो भिन्न है ही, परंतु उसके निमित्त से होने वाले मोह रागादि प्रभावों से भी संपूर्णतः भिन्न ही है। इसका निर्णय किसको करना है? हमें करना है। किसे? मुझे करना है। ये एक एक निर्णय जब तक नहीं होंगे, इसका सम्यक श्रद्धान नहीं होगा, तब तक जीव आगे कैसे बढ़ पाएगा? अभी स्वद्रव्य की रमणता में तो जाना है, पर सिर्फ ज्ञान 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 करते करते स्वद्रव्य में लीन नहीं हो पाएगा जब तक परद्रव्य प्रभावों में नास्ति रूप स्थापित करके वहाँ से हटेगा नहीं। नहीं तो समझ जाएगा बस ज्ञान 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 की तो याद आ रही है, ज्ञान में रहना हो रहा है, पर भैया इसके साथ ये विचार करना कि परद्रव्यों से कितना छूटना हो रहा है। अभी संसार में रचा पचा है, संसार प्रिय लग रहा है, संसार के कार्यों से निवृत्ति तो नहीं ले पा रहा है। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार 60 साल वाले को तो संसार में रहने का अधिकार ही नहीं है। मुमुक्षुओं की बात बता रहे हैं। गवर्नमेंट भी जब अपने पद पर नहीं रखता और हम अपने घर में पद में बने रहना चाहते हैं अपनी महिमा लाने के लिए, ये सबसे बड़ा अहंकार है। ये वानप्रस्थ संन्यस्त अवस्था क्यों जीवन में नहीं आ पा रही है? इसका निर्णय करें। मात्र ज्ञान को लेकर बैठे न रहें घर में कि चलो ज्ञान पर हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। घर में क्या काम है पता नहीं पड़ रहा। सुनने पढ़ने वाले कोई छूटना नहीं चाहता घर से, संसार से, क्रियाओं से। कहीं न कहीं वापस ले दे के सुनने में और पढ़ने में संतोषी हो जाता है। हम इतना सुनते, इतना पढ़ते हैं, अरे छूटोगे कब? मार्ग वैराग्य का है, छूटने का मार्ग है। वानप्रस्थ अवस्था निवृत्ति क्षेत्र में जाकर वहाँ पढ़ो, सुनो और वहाँ अपने में रहने का साथ में पुरुषार्थ करो। यह अभ्यास है, यह स्वाध्याय है। स्व का अध्याय करके सत्स्वरूप आत्मा का संग करना है। मात्र जिंदगी भर बाहर के स्वाध्याय सत्संग में नहीं अटकना है। इसलिए आत्मा परमार्थ से, प्रभावों से, अर्थात शरीरादि बाह्य पदार्थों से तथा राग द्वेषादि अंतरंग परिणामों से विविक्त है, भिन्न है, न्यारा है। ये पढ़ना सुनना नहीं है, न्यारा है, तो वहाँ से अब हटना पड़ेगा। नहीं हटोगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने आप को ठगे जा रहे हैं। विचार करें, बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। किसी की मालाएं जप ली, कुछ सुन लिया, पढ़ लिया नहीं। मोहाशक्ति तोड़ने के लिए खुद की और परिवार वालों की अपने प्रति जो है उसकी, दोनों की, घर से निकलना ही पड़ेगा। जिन्हों की अपनी घर की जिम्मेदारियां से निवृत्त हो चुके हैं, उनको लिए तो बहुत गहराई से सोचने जैसा विषय है। विशेष विचार करें और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम।
ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। माँ मुझे ज्ञान रमण जिन भायो, माँ मुझे ज्ञान रमण निज भायो, भायो रे भायो ज्ञान रमण जिन भायो, भायो रे भायो ज्ञान रमण निज भायो। ओम नमः सिद्धम।